सरयू राय जी ब्लैकमेलर किस्म के इंसान है। वो धनबाद आकर अगर वो धनबाद के लोगों को सर्टिफिकेट कल तक आपकी पार्टी में थे तो चाणक्य हुआ करते थे सरयू राय। आज अगर आपकी पार्टी में नहीं है, आज अगर वो आपकी पार्टी के बाहर है तो आज वो ब्लैकमेलर है। नहीं। लेकिन फिर भी ये सवाल तो कायम है ना कि धनबाद को एयरपोर्ट नहीं मिला, धनबाद के लिए जो रेल को लेके जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। बात अगर बेहतर रहा, धनबाद का अगर प्रतिनिधित्व बेहतर रहा, अगर अच्छे लोग यहाँ पर आए तो धनबाद जैसे लोकसभा सीट जब एक साथ आएंगे तब देश का निर्माण होगा, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ मोदी को देख करके या सेंटर को देख के क्यों ऐसा करते हैं कि उनके तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया तो हम उनको वोट देंगे, लेकिन कैंडिडेट को नहीं देखेंगे। अच्छा आकाश जी, आप परिपक्व पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि आप नए पत्रकार हैं जी। राजनीतिक प्रोपेगेंडा में क्या होता है क्या नहीं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है जी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के सपूत के नाम पर खुला तो इन्हीं सांसद जी के समय में खुला। अगर 15 साल में ये भी काम नहीं होगा तो फिर इतने नंबर इतने वोट देकर के क्या फायदा? काम तो लगातार चलता ही आ रहा है। सुनील सोरेन को टिकट दिया गया, उस व्यक्ति ने शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता को हराया उनके गढ़ में, जो दुमका उनका पारंपरिक सीट रहा, जहां बाबूलाल मरांडी ने पहली दफा शिबू सोरेन को हराया। उनको खिताब मिलना चाहिए था, उनका टिकट काट दिया गया और 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन की हुई सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया। कई बार आपको लगता है कि समीकरण के हिसाब से पार्टी कई बार गलत डिसीजन लेती है? नहीं, ऐसा नहीं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। सबसे अच्छी और सबसे दिलचस्प बात द फोर्थ पिलर की टीम के लिए ये है कि हम झारखंड के उस आखिरी विधानसभा की सीट पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद जो है वो झारखंड की सीमा समाप्त हो जाती है। कई लोगों को शायद ये जानकर बहुत अचरज भी होगी कि ये सीट एक तरह से हॉट सीट भी है। ये सीट चंदन कियारी की विधानसभा की सीट है, जिसके बाद बंगाल का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से अगर इस तरफ से आप जाएँ तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल का बॉर्डर पड़ता है। हमने कई कांग्रेसियों को, कई अलग अलग लोगों को भी खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई मिले नहीं। लेकिन इसी चौक चौराहे पर जो है कुछ चाय पी रहे थे लोगों ने, तो उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की और हमने कहा कि कुछ बातचीत हो जाए इस लिहाज से भी कि चंदन कियारी को एक नई पहचान मिली है। यहाँ के वर्तमान विधायक अमर बावरी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के बाद चंदन कियारी की पहचान में क्या वृद्धि हुई है, ये तो हम समझने की कोशिश करेंगे ही। साथ साथ ढुल्लू महतो को जो प्रत्याशी बनाया गया है धनबाद लोकसभा सीट से, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पांडे। एकदम प्योरली बीजेपी हैं क्या? हाँ, एकदम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक। हाँ। तो इस ऑर्थोडॉक्स हमेशा हर चीज़ के लिए खराब माना गया है ना, किसी चीज़ को लेकर एकदम इतना कट्टर नहीं हो जाना चाहिए कि चीज़ें खराब हो जाए। तो कट्टर होने के पीछे वजह है कि जब आपका आइडियोलॉजी क्लियर हो, हाँ। आप कमिटेड हो किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स का आपका ये पैमाना फेल कर जाता है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उस चीज़ को हम एक संघ के स्वयंसेवक से जो अपनी विचारधारा प्रारंभ किए हैं, ठीक बात, तो हम इससे मैच करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कट्टरता कहीं कहीं पे सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन कई बार किसी धर्म विशेष को या किसी पार्टी विशेष की कट्टरता को देखकर कई बार आप लोगों की पार्टी के बड़े नेता तक टिप्पणी करते हैं कि देखिए इनकी कट्टरता जो है एक दिन देश को खराब कर देगी, समाज को जो है वो खराब कर देगी। ऐसा नहीं है, ये केवल अफवाह है, गलतफहमी है और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी ये कहते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्व की एकमात्र पार्टी है जिसका न कोई जाति पंथ धर्म आधार नहीं है, रंग रूप आधार नहीं है, क्षेत्र आधार नहीं है। हम केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, हम जातिवाद की बात नहीं करते। हमारा एक ही विषय है, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्रवाद ही हमारा मूल विषय है। यहाँ बगल में बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, कितना प्रभाव होता है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा का चंदन कियारी में? देखिए, थोड़ा बहुत कल्चर तो मैच करता ही है। क्योंकि मतलब गुजर रहे हैं यहाँ से तो लगभग लोग जो हैं वो बंगाली बोलने वाले बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ का जो कल्चर है उसमें पूरी तरह से बंगाल का प्रभाव है। हाँ। और रिचुअल्स भी बंगाल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले ये इलाका बंगाल में ही था। कालांतर में झारखंड बना, तो जो भूगोलीय दृष्टिकोण से ये झारखंड में है, लेकिन आप कह सकते हैं कि संस्कृति में बंगाल की ज़्यादा झलक है। तो आपके विधायक जी बंगाली बोलते हैं? विधायक जी बंगाली बोलते हैं, विधायक जी खोटा भी बोलते हैं, विधायक जी हिंदी भी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा हमको बताइए चंदन कियारी के बारे में। मतलब चंदन कियारी तो मुझे लगता है कि चर्चा में हाल के वर्षों में आया, हाल के कुछ महीनों पहले आया जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया अमर बावरी को। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि चंदन कियारी क्या है ना, क्या नई चीज़ है जो चंदन कियारी के बारे में लोगों को जाननी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, ऐसा है कि चंदन कियारी इससे पूर्व लगभग आज़ादी के 60 वर्षों तक पिछड़ेपन का दंश झेलता रहा।
तरह से रिजर्व सीट था, इसलिए भी लोगों के ये चर्चा में नहीं रहा। परंतु जब से 2004 जब पहली बार अपने विधायक जी चंदन कियारी के विधायक बने, झारखंड सरकार के काबीना मंत्री बने, तो अपने काम के दम पर पहले उन्होंने चंदन कियारी को झारखंड की राजनीति में स्थापित किया। और अब उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही तो फिर उन्होंने संगठन का काम किया, और अब आज पार्टी ने उनको झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता और झारखंड विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना। तो इससे चंदन कियारी क्या है कि राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया। वो ठीक बात है। मैं राजनीतिक बात मतलब ठीक है, आप लोग पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, है ना, कैडर के लोग हैं, तो राजनीतिक बात तो होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के बारे में जाननी चाहिए, मतलब जो गैर राजनीतिक चीज़ें हों, जो लगता हो कि जैसे मेरे महागाम, मेरा विधानसभा सीट महागामा पड़ता है, तो मैं बता सकता हूँ कि भगैया जो है वो सिल्क के हब की तरह है, और वहाँ का सिल्क जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए चंदन कियारी के बारे में जो वाकई उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को बताता हो। देखिए ऐसा है, यहाँ पे महाभारत कालीन जहाँ पे बाबा भैरवनाथ नाम का कुंड है, और क्या है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान जब आए थे, ऐसी मान्यता है, उस दौरान जब माता कुंती को प्यास लगी थी तो पांडव ने अपने बांध से वहाँ पे जलधारा निकाला था, और वही आज बाबा भैरवनाथ धाम कुंड के रूप में प्रचलित है। पूरे देश विदेश में ये मतलब आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है। और माननीय मंत्री जब कला संस्कृति मंत्री थे अमर बावरी जी, तो उन्होंने बाबा भैरवनाथ महोत्सव करके इसको नई पहचान देने का काम किया। इसके अलावा पूरे झारखंड में चंदन कियारी में ही वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है। ये एकमात्र ऐसा प्लांट है कि झारखंड बनने के बाद प्लांट तो बहुत लगा, लेकिन ये पहला प्लांट है जो प्लांट लग के अभी सुचारू रूप से चल भी रहा है। इसके अलावा प्लांट झारखंड में बहुत लगा, लेकिन लग गया फिर उजड़ गया। किस चीज़ का ये प्लांट है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। स्टील का प्लांट है, इलेक्ट्रो स्टील है। अभी वेदांता ने अभी इसको लिया हुआ है, ये स्टील का प्लांट है। और रोजगार के अवसर जो है इसको लेकर, रोजगार के नूतन अवसर खुले हैं यहाँ के। हमको लगता है कि लगभग 20,000 लोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उस प्लांट के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, अब हमको बताइए थोड़ा, अब एक एक करके आप लोगों से ही बातचीत करते हैं। चाचा, ये आपका नाम क्या हुआ? मृत्युंजय मुखर्जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या है इस बार ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले बताइए कि ढुल्लू महतो हैं कैसे, ठीक ठाक आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। कैसे प्रत्याशी रहेंगे आप लोग के लिए, मतलब ठीक रहेंगे, बढ़िया रहेंगे? ठीक रहेंगे कि ठीक है ठाक रहेंगे? नहीं, ठीक है ठाक नहीं, बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ठीक ठाक? ये युवा भी है, आदमी से मिलजुल हम लोग का। युवा तो राहुल गांधी भी हैं। नहीं, वो मेरे पार्टी के, मेरे ढुल्लू महतो भाजपा के है ना। राहुल गांधी युवा है तो इसका मतलब नहीं है। ढुल्लू महतो हम लोग के यहाँ समरेश दा का वो चेला भी थे। उन लोग हम लोग का पहले से ही परिचय है, हम लोग को पड़ोसी जिला में है, हम लोग वहाँ जाते युवा बहुत, मतलब युवा के पहलू पर आप लोग इस बार देख के वोट देखते हैं। तो पिछले 3 दफा से आप लोग बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों आप लोग चुन रहे थे लगातार? उनको 7-7, 8-8 लाख के अंतर से आप लोग जिता रहे थे पशुपतिनाथ सिंह जी को। वो तो भाजपा ने जिसको कैंडिडेट बनाया है, वो फूल छाप को ही हम लोग देख के देते थे। क्यों देख के देते हैं? विधायक जी भाजपा हैं, जो आदेश करते हैं हम लोग करते हैं। हम अगर फूल छाप से खड़े हो जाएंगे तो आप हमको वोट दे देंगे? मोदी जी अगर आपको देता है तो हम लोग देंगे। क्यों देंगे हमको वोट? अगर मान लीजिए कि मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं रही, हम चौथा फेल हैं। देखिए यहाँ जो है हम लोग का जो है सपोज कीजिए कि हमको टिकट दे दी भाजपा, हम चौथी फेल हैं, है ना, हम माहौल बना के रखे हैं थोड़ा बहुत, है ना, सामाजिक कार्य ठीक ठाक रहा है, लेकिन उतना भी नहीं रहा है कि लोग जो है हमको एकमुश्त वोट कर दे, लेकिन पार्टी का सिंबल लेके आ गए दिल्ली से, तो आप हमको वोट करेंगे? खूब ज्यादा शिक्षा का नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण में देखना चाहिए कि आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आदमी हर आदमी से संपर्क में है, उसका सामाजिक दृष्टिकोण में काम करता है, तो हमारे ढुल्लू महतो जी जितने भी हैं वो हर क्षेत्र में, चाहे गरीब दुखी कोई भी दिक्कत होता है तो आदमी उसके पास जाता है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको पार्टी टिकट दे दे तो आप हमको वोट कर देंगे? तो मोदी जी अगर आपको देता है, कैंडिडेट बनाता है, तो हम लोग उसको करेंगे, देश हित के लिए करेंगे। बगैर ये देखे कि मेरा मतलब आपके कैंडिडेट में क्या क्वालिफिकेशन है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, ये तमाम चीजें जो है वो कुछ चीज के लिए हम लोग के लिए वो नहीं है। अगर मोदी जी आपको भी टिकट देता है, दिल्ली का सर्टिफिकेट देख के हम लोग देते हैं। यह देश हित के लिए देते, देश सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। आज जब से मोदी जी आए हर क्षेत्र में, आप कह रहे हैं देश सर्वोपरि है, मैं ये कह रहा हूँ कि चंदन कियारी सर्वोपरि है। चंदन कियारी करेगा। चंदन कियारी जैसे विधानसभा, कई हजार विधानसभा जब एक साथ होते हैं तब एक देश का निर्माण होता है। चंदन कियारी माननीय विधायक जी यही है। हाँ, नहीं ठीक है, मैं धनबाद के बारे में बात करता हूँ कि अगर धनबाद बेहतर रहा, धनबाद का अगर प्रतिनिधित्व बेहतर रहा, अगर अच्छे लोग यहाँ पर आए, तो धनबाद जैसे लोकसभा सीट जब एक साथ आएंगे तब देश का निर्माण होगा, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ मोदी को देख करके या सेंटर को देख के क्यों ऐसा करते हैं कि उनके तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया तो हम उनको वोट देंगे, लेकिन कैंडिडेट को नहीं देखेंगे?
हर चीज़ के लिए कैंडिडेट मायने नहीं रहता है। हाँ। कुछ चीज़ के लिए जैसे लोकल कोई होता है चुनाव, उस टाइम कैंडिडेट देखा जाता है। अभी देश हित के लिए सारा चीज़ हम लोग देखते हैं कि मोदी जी हम लोग को बेस्ट है, मोदी जी देश को चलाता हम है। आपका ये विषय बताते हैं हाँ। क्या कि राजनीति में शिक्षा का कोई मापदंड है नहीं, पहला विषय। ठीक बात। दूसरा क्या, अभी आप कह रहे थे कि भाजपा आपको सिंबल देगा तो हम आपको सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तभी भाजपा आपको टिकट देगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दे देती। आप हमको बताइए कि सीता सोरेन की एलिजिबिलिटी क्या थी, जबकि जब वो व्यक्ति है ना वहाँ से इससे पहले जो है सुनील सोरेन को टिकट दिया गया, उस व्यक्ति ने शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता को हराया उनके गढ़ में, जो दुमका उनका पारंपरिक सीट रहा, जहाँ बाबूलाल मरांडी ने पहली दफ़ा शिबू सोरेन को हराया। उनको खिताब मिलना चाहिए था, उनका टिकट काट दिया गया और 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन की हुई सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया। देखिए ऐसा कई बार आपको लगता है कि समीकरण के हिसाब से पार्टी कई बार गलत डिसीजन लेती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए सुनील सोरेन को क्या दायित्व दिया मैं गया। आपको बता रहा हूँ कि क्या है कि पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है उसके आधार पे कुछ चीजें पार्टी तय करती है। तो आंतरिक सीता सोरेन जी जामा से 3 दफा विधायक रह चुकी है, आप उनको कमजोर कैसे कह रहे हैं? वो झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बड़ी बहू है। तो अभी क्या है कि उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी। और सीता सोरेन जी एलिजिबल है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी को भी टिकट दे दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2 दिन पहले आपके घर में आए किसी मेहमान को तवज्जो आप दे रहे हैं, और जो व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन जो है वो खपा दी आपके पार्टी में, आपके परिवार में, उस व्यक्ति को अचानक, ये कितनी बेइज्जती वाली बात है ना कि आपको टिकट दे दिया गया। आप चुनाव यात्रा में थे, आप अपने प्रत्याशी के तौर पर, आपके तमाम कैडर जो है। पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी का जो भी निर्णय होता है, पार्टी के कार्यकर्ता उसको जी जान से स्वीकार करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार सुनील सोरेन का टिकट काट के आप लोग सीता सोरेन को टिकट दें। बिल्कुल हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये आम राय होगी, या फिर कुछ सुनील सोरेन जी को आने वाले समय में कुछ और दायित्व दिया जाएगा। तो 7 बार जो सर्वे होता है, 8 बार जो सर्वे होता है, इंटरनल एजेंसी जो सर्वे करती है, आरएसएस सर्वे करती है, तो आप ये कह रहे हैं कि 8-10 बार जो सर्वे होकर के दिल्ली हाईकमान को पहुंचा सर्वे, वो सर्वे गलत गया था सुनील सोरेन को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कुछ राजनीतिक समीकरण और भी रहा होगा। क्या है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सभी समय एक जैसा नहीं रहता है, राजनीतिक माहौल बदलता रहता है, तो उसको लेके भी कई प्रकार के निर्णय किए जाते हैं, और पार्टी आलाकमान का निर्णय है, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये स्वीकार है। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस, आप लोग चूंकि कैडर हैं भाई, भाजपा के कैडर हैं, तो मुझे एक एक करके थोड़ा ये बताइए। आप लोग जाहिर है कि जब बीजेपी के हैं तो कांग्रेस वालों की भी थोड़ी बहुत खबर रखते होंगे। कांग्रेस की तरफ से किसका नाम चल रहा है? अभी तक तो अलाउ नहीं हुआ है। हाँ, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। हैं? कांग्रेस ढुल्लू महतो के सामने प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने प्रत्याशी हैं कि हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं। दादाई दुबे तो हैं, ऐसा है, रविंद्र पांडे को मेरा लेके आपके चर्चाएं चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह है कि 25 मई से पहले तय कर लें, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित तिथि है वो पार होने के बाद वो लोग तय करेंगे, तो फिर उसका कोई उचित नहीं रह जाएगा। वो लोग भी अपने हिसाब से समीकरण देख रहे हैं भाई कि मेरे लिए सबसे जो बेस्ट होंगे कैंडिडेट हम उनको उतारेंगे। देखिए, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनबाद से 1991 से लेकर अभी तक आप देखिए 4 बार लगातार रीता वर्मा, बीच में केवल 1 बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीते हैं। उसके बाद पीएन सिंह जी तीसरी दफा, अभी वो तीसरी दफा के सांसद है, और इस बार वो पूरे पूर्वी भारत में लगभग 5 लाख मतों के अंतर से जीतकर संसद ठीक गए बात हैं। है कि 4,84,000 के अंतर से वो जीत करके पहुंचे। मेरा ये सवाल है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो कायम है ना कि धनबाद को एयरपोर्ट नहीं मिला, धनबाद के लिए जो रेल को लेके जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। बीजेपी के कैडर मेहनत करते हैं, नो डाउट। पहले प्रखंड अध्यक्ष के लिए इतना मारामारी होता था, हाँ। प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए। हाँ। अभी तो प्रखंड अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा है उन लोग को। ठीक है, हम इस ऐसा सवाल पे आएंगे, स्थिति है। लेकिन मेरे इस सवाल पर मैं पहले इस सवाल को कंप्लीट कर लूँ। आप जाहिर है कि आप लोग सड़कों पर मेहनत करते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, है ना, मंडल अध्यक्ष के स्तर पर, मंडलों के स्तर पर, वार्ड के स्तर तक पे आप लोगों की पहुंच है, बूथ स्तर तक आप लोगों की पहुंच है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, एक कैंडिडेट इतने वोट के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतना वोट नहीं मिला जितना पीएन सिंह को मिला, लेकिन कितने वर्षों पुरानी मांग एयरपोर्ट, ये अभी तक पूरा नहीं हो सका। जो रेलवे के सुदृढ़ीकरण को लेकर काम होना था वो अब भी अधूरा रहा। पॉल्यूशन को लेकर के जो काम होना था वो अब तक नहीं हो पाया। विस्थापितों को लेकर जो आवाज़ें लगातार धनबाद के अगल बगल के क्षेत्रों से या धनबाद की ज़मीन से उठती है, उसको लेके कोई खास काम नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग तो उनको मौनी बाबा कहते थे, क्या रिएक्ट करें? ऐसा नहीं है,
बेन सिंह जी ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले वो झारखंड की प्रथम सरकार में बाबूलाल मरांडी जी की सरकार, अर्जुन मुंडा जी की सरकार, दोनों में काबीना मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, धनबाद से 3 दफा विधायक रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। किसी एक के कहने से मुनि बाबा नहीं हो जाता। उसके बाद हम आते हैं विकास के विषय। अभी आप एयरपोर्ट को लेकर जो धनबाद का जो विषय है वो पूरी तरह से प्रयास में है, ऐसा नहीं है। सांसद महोदय जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कई दफा मिले हैं। 15 साल प्रयास रहा तो उसके एग्जीक्यूशन में और कितने साल ऐसा नहीं है आकाश जी, आप इसका एक पक्ष ये भी है, बोकारो में एयरपोर्ट चालू हो गया इन्हीं सांसद जी के कार्यकाल में। मैं ये कह रहा हूँ कि देवघर में एयरपोर्ट आया है ना, देवघर आध्यात्मिक राजधानी है, देवघर लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं। आप ये मानते ज़रूर होंगे कि धनबाद और बोकारो में अगर उस सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो जाहिर है कि पहले नंबर पर धनबाद आएगा। और धनबाद का जिक्र बार बार आता है, धनबाद की पहचान उस तरीके की रही है और धनबाद के लोगों की वर्षों पुरानी मांग रही है। मांग धनबाद के लोगों की रही, पहुंच गया एयरपोर्ट बोकारो। ऐसा नहीं है, क्या है कि आकाश जी सब कुछ सबको मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ, उस दिशा में सांसद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं। अब आने वाले समय में मोदी जी के अगले कार्यकाल केंद्र में प्रचंड बहुमत आपकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है, बम्पर बहुमत मिला, भाई पीएन सिंह को बहुमत मिला इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। को आईआईटी का दर्जा भी इन्हीं सांसद जी के कार्यकाल में मिला। अगर एक विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के सपूत के नाम पर खुला तो इन्हीं सांसद जी के समय में खुला। अगर 15 साल में ये भी काम नहीं होगा तो फिर इतने नंबर, इतने वोट देकर के क्या फायदा? काम तो लगातार चलता ही आ रहा है। अब क्या है कि विरोधियों का काम है कहना, तो लोग मैं सवाल कर रहा हूं तो मैं विरोधी नहीं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है ये सवाल। नहीं, मैं आपको विरोधी नहीं कह रहा हूं, मैं आपने कहा कांग्रेस ही कह रहे हैं। तो क्या धनबाद के लोग मूर्ख हैं कि उनको तीसरी दफा 5 लाख तकरीबन मतों से जिताए हैं? धनबाद के लोग ये समझते हैं कि कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है और उसी आधार पर वो लोग वोट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस बार डुल्लू महतो जी पूरे मुझे लगता है कि पूरे पूर्वी भारत में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे और देश के अंदर जो सबसे अधिक मतों से जीतने वाली सीटें रहेगी उसमें धनबाद रहेगा। धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डुल्लू महतो जी रहेंगे। सरयू राय को लेकर लगातार कुछ नहीं है, सरयू राय जी बिल्कुल फैक्टर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरयू राय जी को बताना चाहता हूं कि अगर उनमें कुव्वत है तो वो धनबाद से लड़े। धनबाद की जनता उनका जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता डरे हुए हैं, उनके सबसे मेजोरिटी सीट हासिल करने वाले रघुवर दास को जो है उन्होंने पटखनी दे दी। एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को हराने वाले व्यक्ति में कुछ तो दम होगा ना। मैं आप ये कह सकते हैं उनका दम जमशेदपुर पूर्वी में है, ये धनबाद है। धनबाद वैसे लोगों को स्वीकार ही नहीं करता। सरयू राय जी ब्लैकमेलर किस्म के इंसान है। वो धनबाद आकर अगर वो धनबाद के लोगों को सर्टिफिकेट कल तक आपकी पार्टी में थे तो चाणक्य हुआ करते थे सरयू राय, आज अगर आपकी पार्टी में नहीं है, आज अगर वो आपकी पार्टी के बाहर है तो आज वो ब्लैकमेलर है। नहीं, वो हमारी पार्टी के बाहर नहीं है, पार्टी ने उनको बाहर किया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा है। जिस बीजेपी के कार्यकर्ता में इतनी दम हो कि बीजेपी के सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा दे, तब जाहिर है कि उस व्यक्ति की जगह जो है वो पार्टी में ये ठीक है, वो जमशेदपुर पूर्वी का विषय रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धनबाद आकर धनबाद के प्रत्याशी को हरा दें, ये भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ। वो यहाँ वहाँ मीडिया में बोल रहे हैं, वो लोगों के बीच गलतफहमी फैला रहे हैं। वो धनबाद आकर चुनाव लड़े, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है सरयू राय और धनबाद की जनता का क्या रुख है उनके प्रति। सरयू राय ने हाल के दिनों में कहा कि 46 से 50 केस जो है वो डुल्लू महतो के खिलाफ अच्छा आकाश भाई, ऐसा नहीं है। डुल्लू महतो जी पहली दफा किसी सदन के लिए निर्वाचित नहीं हो रहे हैं। डुल्लू महतो जी बाघमारा से 3 बार विधायक जीत चुके हैं। हाँ, नहीं, ये अगला बार 800 अंतर, उससे पहले आप देखिए अंतर तो एक मत के अंतर से जीत भी तो जीत। बिल्कुल। सरयू राय जी जब डुल्लू महतो के साथ विधानसभा शेयर करते थे, एक दल में थे, उस टाइम उनको नजर नहीं आता था 50 केस के 50 कह रहे हैं कि सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। बिल्कुल, सरयू राय जी चूज एंड पिक की राजनीति करते हैं। वो आज वो चुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। सरयू राय जी लोकसभा जाने का उनका महत्वाकांक्षा है और उस महत्वाकांक्षाओं को धनबाद के सहारे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। इसके लिए धनबाद के लोग तैयार हैं। धनबाद की जनता डुल्लू महतो को स्वीकार कर चुकी है। क्या पढ़ाई करते हैं आप? देखिए, मैं अभी पीजी का विद्यार्थी इससे पूर्व में हूँ। अभी मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। और आप पुराने वक्त से बीजेपी या आरएसएस या उसके स्वयंसेवक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। मतलब आप चूंकि संगठन में हैं, है ना, और बाकी अलग अलग दायित्व आप संभाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के खेमे से फिलहाल जिन नामों की चर्चा है, मैं ठीक है कि आप बोल दिए कि कोई नहीं जीत पाएगा, वो अलग बात है, आप पार्टी के व्यक्ति हैं तो आप बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि किनका किनका नाम अब चर्चा में चल रहा है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि अनुपमा सिंह जी हैं, अनूप सिंह जी की पत्नी है, और ददई दुबे जी हैं। इससे पूर्व वो 2004 में सांसद रह चुके हैं।
इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम हैं, परंतु मैं कोई भी रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि धनबाद की जनता डुल्लू महतो को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है। आप देख रहे होंगे कि वो जहाँ जहाँ भी जा आप रहे कह हैं, रहे हैं पूरी तरीके से स्वीकार कर चुकी है, व्यावसायिक वर्ग कह रहा है कि हम लोग के अंदर डर का ऐसा माहौल नहीं है। चंदन क्यारी के व्यवसायियों की भी राय आप लीजिए, ऐसा नहीं है केवल एक सेंट्रलाइज पॉइंट का राय लेके इस प्रकार का धारणा अगर आप बना रहे हैं तो ये तो नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। नहीं, उन लोगों ने बाकायदा पत्र लिखा। हम लोग थोड़ी गए थे उनके सामने कि आप लोग पत्र लिखे, उन लोगों ने खुद पत्र लिखा, खुद प्रेस मीडिया के बीच में। अच्छा आकाश जी, आप परिपक्व पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि आप नए पत्रकार हैं जी। राजनीतिक प्रोपेगेंडा में क्या होता है क्या नहीं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो ये एक राजनीतिक प्रपंच का हिस्सा है। और आप ये कह रहे हैं कि ये कौन लोग करा रहे होंगे आपके? ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी करा रहे हैं। जैसे डुल्लू अभी तो महतो, आपके खुद इतने सारे विरोधी हैं, बताइए ऐसा जरा। कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिंबल को देखकर वोट करता है। जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती है सब प्रयास करते हैं। नाम बताइए किनका नाम चल रहा है? एक अनुपमा सिंह आपने बताया, दूसरा ददई दुबे और? दुबे। उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हम लोग विरोधियों की जानकारी क्यों लें? हम लोग अपने में इतने सक्षम हैं कि कोई भी रहे। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी जाकर धनबाद से लड़े। इससे पहले कीर्ति आज़ाद जी लड़े। कीर्ति आज़ाद जी 3 दफा सांसद थे, भागवत आज़ाद जी के बेटे थे, 1983 विश्व कप विजेता टीम में रहे हैं। वो आके धनबाद में लड़े। धनबाद में उनका आप देखिए कितना अंतर से पीएन सिंह जी उनको हराए। धनबाद की जनता उनको इस बार दुर्गापुर भेज दी है। तो ये लड़के हैं और ये वे कैडर हैं जो बीजेपी के लिए निरंतर जो है वो काम करते हैं। मेरे दर्शकों, ये सवाल आपके मन में ज़रूर हो रहा होगा कि हमने बीजेपी के तमाम लोगों से क्यों बातचीत की। देखिए, हम ये इस तरह के जो कंटेंट होते हैं ना, इसमें हम लोग लगातार यात्रा कर रहे होते हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं चूँकि उनके कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई, इस वजह से कई बार वो फ्रंट फुट पर आना नहीं चाहते हैं, कैमरे के समक्ष आना नहीं चाहते हैं। एक विषय आकाश जी। कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अभी आपको यहाँ पर जिस प्रकार कांग्रेस के लोग नहीं मिल रहे हैं खोजने को, पूरे धनबाद में कम बेश यही स्थिति है। और इसका एकमात्र कारण है लोगों को, धनबाद के लोगों को। नहीं, हमको धनबाद सीट पे मिला। धनबाद बाकायदा सदर धनबाद के। चंदन क्यारी में आपको नहीं मिल रहे हैं और आपको जहाँ भी मिला संख्या कम ही रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी से कम ही रहा होगा। इसका एक ठीक है, वो लोग अभी समीकरण बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि उनके न्यूट्रल पब्लिक के बीच भी जाइए। अभी एक ही समीकरण है, मोदी की गारंटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही विगत 10 साल, उसने सपने नहीं हकीकत बुने, और इसीलिए इस बार फिर देश मोदी जी को चुनेगा। इस पर एक बार विवेचना तो हो ही सकती है। बहरहाल, ये स्थिति जब सामने बीजेपी वाले हों तो मुझे इनके खिलाफ होना पड़ता है, और जब सामने कांग्रेस वाले हों तो फिर मुझे उनके खिलाफ होना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा सवाल जवाब ठीक ढंग से हो सके। देखिए, बीते 6 दशक की भारतीय राजनीति में एक शब्द ने अपनी जगह बहुत पुख्ता की है। वो शब्द पहले वादा हुआ करता था, अब उस शक्ल के चादर में जो है एक नए शब्द का जो है वो आगमन हुआ है, और वो शब्द है गारंटी। अब इस गारंटी में कितना दम है, अब इस गारंटी की व्यापकता कितनी है, राहुल के हिस्से की गारंटी कितनी दमदार है, और पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात में कितना दम है, ये आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में तो तय हो ही जाएगा। बाकी कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। धनबाद लोकसभा सीट के हर विधानसभा सीटों पर हमने अपनी यात्राएं पूरी कर ली है। अब हमें लगता है कि धनबाद के बाद हम किस लोकसभा सीट पर जाएं, ये हमारे दर्शक कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं इस वक्त हूं चंदन क्यारी में, और आप देख रहे थे इस वक्त चंदन क्यारी से द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक शुक्रिया।